ड्राइवर ने अनजाने में थूक दिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक सामूहिक कब्र पर गिर गया। उन्होंने अवशेषों पर जीवन रक्षक जल भी डाला। मृतक का अपमान करने की कीमत अवश्य चुकानी पड़ेगी। ठीक इसके बाद कार लुढ़क गई। एक आत्मा फूलदान छोड़कर दूसरे ड्राइवर की कार में उड़ गई। उसके ठीक बाद एक आकृति दिखाई दी। सौभाग्य से सख्त स्टीयरिंग व्हील की बदौलत वो इससे बचने में सफल रहा, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक एक और कार सामने आ गई। ऐसे ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरी और कोई भी जीवित नहीं बचा। लाशें, भूत प्रेत देखकर तुरंत इन दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों में शामिल हो गए। लेकिन पीड़ितों में क्वान नहू नाम की एक लड़की भी थी और भूत उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकते। ये पता चला है कि क्वान नहू के पास बचपन से ही यिन और यांग शक्तियाँ थीं, इसलिए ये भूत उसके पास नहीं आ सकते। कुछ देर बाद ही प्रेतवाधित यात्रियों को होश आ गया, क्योंकि वे इतनी अचानक मर गए, उन्हें अभी भी पता नहीं चला कि वे मर गए हैं। सभी ने खड़े होने, कार तक वापस आने और यात्रा जारी रखने में एक दूसरे की मदद की। लेकिन जब पूरा काफिला हाईवे पर दाखिल हुआ तो कंपास लगातार घूमता रहा। आखिर यह है क्या? पूरी कार एक भूत है। इस भूतिया कार को दुनिया में परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए अंकल अन ने कार चलाई और होटल तक उसका पीछा किया। उसके आते ही अप्रत्याशित रूप से अजीब चीजें होने लगी। सौभाग्य से उच्च जादुई शक्ति के लिए धन्यवाद। इसलिए इन आत्माओं को अंकल अन ने तुरंत पकड़ लिया। अप्रत्याशित रूप से एक वेटर ने गलती से ताबीज फाड़ दिया। स्थिति गंभीर है, अंकल अन ही हर जगह खोज सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से इस समय अंकल अन को अपना चचेरा भाई क्वान नहू मिला। जब क्वान नहू को पता चला कि यहाँ भूत हैं, तो उसने जादुई कपड़े पहने और उन्हें वश में करने के लिए अंकल अन के साथ शामिल हो गया। यहाँ भूत हैं, वहाँ कोई भूत है। अगर कोई भूत है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते? मुझे बताओ, अगर कुछ भी हुआ तो मैं इसे अपने ऊपर ले लूंगा। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैंने तुम्हें सड़क पर फेंक दिया? बेहतर होगा कि आप समझदार बने। अगर तुम मुझे भगाओगे तो सभी मर जाएंगे। अचानक प्रबंधक ने अंकल अन को स्पष्ट रूप से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाले जाने के ठीक बाद तभी अंकल अन ने पाया कि 3 भूत छुपकर लूटपाट कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया और तुरंत उन पर गोलियां चला दी, लेकिन गोलाबारी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक महत्वपूर्ण क्षण में अंकल अन ने इन 3 आत्माओं को लेने के लिए अपनी कार चलाई। फिर वो तुरंत तीनों आत्माओं को उपनगर के एक कब्रिस्तान में ले गया। राख हमेशा राख ही रहेगी। अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते। एक को उचित दफन दिया जाएगा। या तुम एक भटकती आत्मा बनना चाहते हो? इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, अचानक एक जहरीली हवा चली। इस समय तीनों को एहसास हुआ कि वे मर चुके थे। उन तीनों को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए अंकल अन ने खजाना निकाल लिया। जब मैंने तीनों को रोते हुए और अपनी गलती स्वीकार करते हुए देखा, अंकल अन प्रभावित हुए और उन्हें बाहर जाने दिया। लेकिन हम भूतों पर विश्वास कैसे करें? कुछ ही समय बाद उन्होंने 3 विदेशियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया और अंकल अन, जो बहुत दूर नहीं थे, ने भी स्थिति पर ध्यान दिया। इस बार हमने ठान लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि होटल में बहुत ज्यादा भूत हैं, इसलिए अंकल अन ने क्वान नहू को भेष बदलने के लिए भेजा ताकि उन्हें एक एक करके खत्म करने का लालच दिया जा सके। ये देखा जा सकता है कि बस ड्राइवर ने इस समय कई लड़कियों की जान ले ली और महान राक्षस राजा बन गया। कुछ ही समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि अंकल अन उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो सीधे कपड़े धोने के कमरे में गया और एक झटका मारकर श्री अन को वॉशिंग टब में गिरा दिया। उसके बाद मिस्टर अन को अज्ञात समय के लिए वॉशिंग ड्रम के अंदर घुमाया गया। प्रत्याशित रूप से राक्षस राजा फिर भी नहीं रुका, लेकिन अंकल अन को भी सीने से लगा लिया, यह महसूस करने के बाद कि अंदर का व्यक्ति अंकल अन था। क्वान नहू को आश्चर्य हुआ। ठीक है भाई, जल्दी से उसे काट कर मार डालो। उसे तब तक काटो जब तक उसका खून बहकर मर न जाए। नहीं, कृपया सर, चलो एक साथ आनंद लें। कोई जरूरत नहीं, मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो बाद में खाना खाने बाहर चलते हैं। जब राक्षस राजा चला गया तो क्वान नहू ने तुरंत अंकल अन को बाहर खींच लिया। अंकल अन को बचाने के बाद दोनों एक साथ भाग निकले। अंकल अन गुस्से में थे और उन्होंने होटल के प्रवेश द्वार पर कुत्ते का खून फेंक दिया। फिर उसने तुरंत क्वान नहू की भौं पर एक बिंदी लगा दी और उससे कहा कि वो वापस जाए और भूतों को होटल से बाहर भगाए। योजना के अनुसार जब भूतों ने काले कुत्ते का खून देखा तो वे डर गए और अपने प्रिय की जान बचाने के लिए भाग गए। कुछ ही समय बाद क्वान नहू ने सभी भूतों को होटल से बाहर निकाल दिया।
भूतों का पूरा समूह अब गठन में आ गया था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अंकल अन एक मास्टर थे। यहाँ मत आओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते। उनकी साथी चींटियां अंकल अन के जाल में फंस गई और नष्ट हो गईं। तब राक्षस राजा को एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया है, इसलिए वो तुरंत भूतों को वापस होटल के अंदर ले आया। अंकल अन को एहसास हुआ कि रात के लगभग 12 बज रहे थे, इसलिए वो तुरंत क्वान नहू को अंदर ले गया, क्योंकि रात के 12 बजते ही नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा पर हावी हो जाएगी और ये भूत मजबूत हो जाएंगे। इस समय अंकल अन एक नुकसानदेह स्थिति में पड़ जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैं अंदर गया, प्रबंधक ने मुझे एक उपद्रवी के रूप में देखा और उसे एस्ट्रे से मारकर बाहर निकाला और तिजोरी के अंदर बंद कर दिया। ऐसे ही रात के 12 बजे तक भूत रहते थे। उसके दांतों की एक जोड़ी विकसित हो गई और वो खून का प्यासा हो गया। इस समय क्वान नहू को अभी भी नहीं पता था कि क्या हुआ। तभी राक्षस राजा ने पीछे से दौड़कर उसे एक ओर फेंक दिया। उसके बाद उसने तुरंत क्वान नहू को मारने के लिए उसका गला घोंट दिया। सौभाग्य से क्वान नहू ने इस समय जनरेटर देखा, इसलिए उसने राक्षस राजा को मारने के लिए उस पर कदम रखा। अवसर का लाभ उठाते हुए क्वान नहू ने अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित किया और तिजोरी में बंद अंकल अन को भी बचा लिया गया। जब तक अंकल अन बाहर गए, हर जगह लाशें थीं। एक चुड़ैल ने अंकल अन को देखने के बाद उसे लुभाने के लिए एक सुंदर चाल का इस्तेमाल किया, लेकिन अंकल अन को इतनी आसानी से कैसे मूर्ख बनाया जा सकता था। चाचा अन ने तुरंत खजाना निकाला और चुड़ैल को अंदर ले गए। एहतियात के तौर पर श्री अन ने तुरंत दालान में सुपर गोंद फैला दिया। एक बार पकड़ में आने के बाद इससे बचना नामुमकिन है। जैसा कि योजना बनाई गई थी, भूत अब फंस गए थे। तुरंत अंकल अन ने उनमें से प्रत्येक को एक ताबीज दिया और उन सभी पर विजय प्राप्त करो। पीछे चल रहे राक्षस राजा ने ये देखा और तुरंत टाल दिया, लेकिन अंकल अन को एक विचार आया और उन्होंने तुरंत उस पर अतिरिक्त गोंद डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से राक्षस राजा के शरीर पर लगा गोंद क्वान नहू के शरीर से चिपक गया। चाहे क्वान नहू ने कितनी भी कोशिश की, वो बच नहीं सका और राक्षस राजा भी उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सका। क्वान नहू अनिच्छा से अपनी शर्ट उतारकर भाग जाना चाहता था। जैसे ही राक्षस राजा ने अंकल अन को देखा, फिर उसने क्वान नहू को उसका पीछा करने के लिए खींच लिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अंकल अन ने उसे पार्किंग स्थल पर ले जाने का लालच दिया। फिर वह उसे नष्ट करने के लिए गुप्त रूप से ताबीज का उपयोग करने के लिए छत पर भाग गया। अप्रत्याशित रूप से जब अंकल अन ने कार्रवाई की तो वो चकमा दे गए और ताबीज क्वान नहू के मुंह में भर दिया गया। कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन अंकल अन को गिरफ्तार करने के लिए लाल डोरे का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद क्वान नहू को गैसोलीन का एक टैंक दें। अप्रत्याशित रूप से क्वान नहू ने उस पर गैसोलीन डाला। उसकी पीठ पर लगा गोंद अचानक घुल गया। चाचा अन ने ये देखा और तुरंत राक्षस राजा को आग लगा दी। अप्रत्याशित रूप से भले ही वो आग में घिरा हुआ था, फिर भी वह घायल नहीं हुआ। अंकल अन ने तुरंत उसे बर्फ की मूर्ति में बदलने के लिए आग बुझाने वाला यंत्र निकाला, लेकिन ये भी काम नहीं करता और फिर अंकल अन को भी उसने मार गिराया। ठीक उसी समय जब अंकल अन पर उनके द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किया गया था, तब क्वान नहू ने राक्षस राजा के मुंह में पंप को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का उपयोग किया। ये देखकर अंकल अन ने तुरंत उस पर एक बाध्यकारी ताबीज फेंक दिया। तुरंत हवा का एक झोंका उसके शरीर में लगा, जिससे उसका शरीर फूलकर गुब्बारे जैसा हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक राक्षस राजा आग और बर्फ का सामना करने में सक्षम होगा, लेकिन फुलाने योग्य ट्यूब द्वारा नष्ट कर दिया गया। एक जोरदार विस्फोट के बाद राक्षस राजा भी बिखर गया। इस बिंदु पर भूत पकड़ने का मिशन समाप्त हो गया है। पूरा करने के बाद क्वान नहू गांव वापस जाने के लिए कार पर चढ़ गया। आज ही यहाँ आया हूँ, फिर मिलेंगे।